अपने लाल को रोकती है और वो बड़ी माँ को क्या कहता है, केरी माँ यह भी तो हमारी माँ है, धरती माता भी हमारी माता है। और एक बात के द्वारा कैसे क्या बताया, देखिए हमारे बीच में कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष करवाने के लिए शैलजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ निशा देवी जी जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस की, शमशेर गोगी जी विधायक असम से, बिंदर अरुण पंजाबी कांग्रेस नेता दलित बुटाना जी, राजेश चौधरी जी, दिनेश सैन जी, डॉक्टर। तो यो भाईचारा इकट्ठा हो गया, इसके ऊपर कवि ने एक बात क्या लिख दिया, किसकी गेला इसकी सहन की गेला सारा अर्घे है 36 को किसान की गेला सारा 36 को लगाना, ये कानून नहीं चलेंगे। इस भारत का अन्नदाता, इस भारत का निर्माता, अंग्रेजों के टाइम में किसान क्या था, एक गुलाम था, फसल अपनी लेकिन लगान इतना था। वो तो बताओ सर छोटूराम का, जिन्होंने हमें ये हक दिलवाया, एक बता था छोटूराम किसान का मेरा अन्नदाता। अम्बाड़ा से प्रवक्ता कांग्रेस और सुनील देखते हैं जो किसान आंदोलन भाई चल रहा नीचे है। कर लो या नहीं। इतने दिन से जो चल रहा है, तो अब जानते हैं किसानों के 40-45 दिन हो गए हैं। इतनी सर्दी है, आप देखते हो कि वाहन तक सड़कों पर चल नहीं पा रहे। सर्दी है, धुंध है, पीछे बारिश भी है। जगह जगह पर हमारा किसान अलग अलग हिस्सों में, देश में, हमारे राज्य में बैठे हैं ऐसे केवल अपनी मांग को लेकर, और ये सरकार उस मांग को मानती नहीं। कोर्ट में ये मामला करवा रही है नहीं जाता है, जबकि ये कार्य केंद्र सरकार का है। और दुख की बात ये है कि राज्य सरकार भी बिल्कुल यहाँ के किसान की मजदूर की अनसुनी कर रही है, उसकी व्यथा को, उसके दुख को समझ नहीं पा रही। और आपने देखा कि लोकतंत्र के लिए एक एक करके किस तरह की बातें होती हैं। यहाँ पर हम देखें करनाल में हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, यहाँ वो महापंचायत करने लगे, और जहाँ पंचायत ही करने लगे उसको छाप हज़ारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को वहाँ बुलाया। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा वासियों पर विश्वास नहीं, या अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि जो वो बात कहना चाहते हैं लोगों को समझा पाएंगे कि नहीं। कर लो भाई सवाई लोगों को आने से वहाँ पर रोकते रहे। अगर किसानों की महापंचायत थी तो वहाँ पर किसानों को बुलाना चाहिए था, खुला निमंत्रण होना चाहिए था, और उन्हें बताते जो इनकी बात है। परंतु ये जानते हैं कि ये धक्के से थोपे हुए 3 काले कानून ये कभी किसान को समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। कायदे से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात, हरियाणा के लोगों की बात केंद्र को बतानी चाहिए। केंद्र के नेतृत्व को बताएं कि ये सरासर गलत कानून है, और किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है। हमारा हरियाणा ठप होता जा रहा है, लेकिन ना केंद्र सरकार को इसकी समझ है और ना राज्य सरकार को इसकी समझ। मैम, क्या जेजेपी के और बीजेपी के या इंडिपेंडेंट विधायक आपके संपर्क में हैं? देखिए, ऐसा है, वो लोग खुद अपनी सरकार से उनका मोह भंग हो चुका है।
बहुत से इनके विधायक हैं, सिर्फ मैं नहीं, आप भी पूछ लीजिए किसी से, वो खुद आपको बता देंगे। खुद ये लोग बताते हैं इनकी सरकार में जो ये आज के दिन हो रहा है वो लोगों के हित में नहीं है। कितने लोगों ने तो खुद खुलकर कहा है, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, टोटल ब्रेकडाउन हो जाता है राज्य, तो ऐसी सरकार चल कैसे? तो बातचीत होती रहती है विधायकों से मैम? कौन कौन से विधायक आपके कंफर्म है मैम? ऐसा कुछ नहीं होता, लोग अपनी बात कहते हैं। बातचीत होती रहती है, बातचीत होती रहती है मैम। कई बार राज्यपाल से मिलने का प्रयास नहीं मिल रही है, किस तरह राज्यपाल समय नहीं देते हैं। आपने देखा पहले भी कितनी बार उनसे मांगा गया, समय नहीं देते। आखिर हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और हरियाणा राज्य में अपने राज्यपाल का घेराव करने पर मजबूर हो गए हैं। और कल हम सभी लोग कांग्रेस जन चंडीगढ़ में राज्यपाल राजभवन का हम घेराव करने जा रहे हैं और समस्त कांग्रेस जन वहाँ पर आएंगे। बहुत दुख की बात है, लेकिन ये करना पड़ रहा है। मैं मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, आपको लगता है? लेकिन क्या मानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की 60 पर भी सवाल उठे? सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इसमें आया, ये सरकार का कार्य था। जैसे मैंने पहले कहा, केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार पहल ना करके केवल किसानों को बरगलाने का कार्य था। उनको बार बार बुलाते रहे, किसान फिर भी जाते रहे। हमेशा वो गए हैं जब सरकार ने बुलाया। जब बातचीत के बारे में उनको कहा, किसान हमेशा गए, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। जब वो कमेटी फेल हो गई, सो कॉल कमेटी बनाई गई थी सरकार में, जब उसको कोई मैंडेट नहीं है, ये काले कानूनों को वापस लेना चाहिए चैनल पे, और फिर किसानों से बात करते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बात हुई, आप सब देख रहे हैं। कमेटी जिस तरह की बनी है वो भी आप जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से मीडिया में आ चुका है। जो उसके मेंबर बने हैं कमेटी के, अब उन पर किसान क्या विश्वास करें क्या नहीं करें, ये किसानों का अपना मामला। मैंने भी कहा, हमारी स्थिति स्पष्ट है कि ये तीनों काले कानून गलत हैं और केंद्र सरकार को ये तीनों काले कानून वापस करने चाहिए और राज्य सरकार स्पेशल सेशन बुलाकर इन तीनों के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। और मैम, जो स्थिति है उससे लगता है मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं फिलहाल हरियाणा के अंदर? स्थिति क्या है, आज के दिन सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और अगर जो हमारे विधायक हैं अपने मन की बात को सुने, अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, जैसे कि वो बार बार दिखा रहे हैं, फिर ये सरकार का रहने का वैसे भी जो यहाँ पर हुआ, मुख्यमंत्री जी के गृह ज़िले में जिस तरह के जहाँ भी ये जाते हैं उनको सामना करना पड़ रहा है जिस स्थिति का, ये सरकार कैसे चल सकती? आपको मौका लगा तो आप सरकार बनाएंगे मैम विधायकों की? देखो ये बातें इस तरह की का कोई जब स्थिति पैदा होती है उस समय कभी कोई खाली जगह नहीं रहती, वैक्यूम नहीं रहता। मैडम, किसानों ने कहा संविधान है के हिसाब से जो स्थिति में कदम उठाने चाहिए वो स्थिति उस समय डिक्टेट कर। मैडम, किसानों ने कहा है कि जो भी नेता चाहे वो किसी भी पार्टी के, जो उनके समर्थक हैं, तो इस्तीफा देके अपने पदों से किसने कहा है? इस्तीफा सब जाते हैं, सभी लोग जा रहे हैं, जिसका जो जैसे मन करता है सब जा रहे हैं किसानों के बीच में। मूल रूप से देखो, हम हरियाणा के लोग मूल रूप से किसान या कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो किसान और कृषि और ये धरती, हम सभी यहाँ के पैदा हुए हैं, इस धरती के साथ धोखा नहीं करना चाहिए किसी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जननी के साथ धोखा करती है। मैम, एक आखिरी सवाल, किस प्रकार से अभय चौटाला के इस्तीफे को वो अपनी पार्टी के है, तो उनको राजनीतिक रूप से जो बातचीत की है उन्होंने किया, लेकिन जो इस्तीफा होता है मैम एक आखिरी सवाल, जब चुनाव हुए थे तब दुष्यंत चौटाला किसानों के नाम पर आए थे और फिलहाल आज जो है एक रोष देखने को मिल रहा है किसानों में, तो किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उस समय इन्होंने वोट मांगे थे इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों के नाम, और हरियाणा के लोगों ने 10 सीटें भी उन्हें दी। एकदम नई पार्टी को 10 सीटें भी दी।
लेकिन किसान लोग, मजदूर लोग अपने आप को चला हुआ महसूस करते हैं उनके साथ। दुष्यंत चौटाला जो प्रधानमंत्री से मिले उसे कैसे देखते हैं आप? देखा कि हरियाणा में कितनी जगह पर हमारा किसान सड़कों पर आने को मजबूर हुआ है इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं पा रही है, ना राज्य सरकार निभा पा रही है, ना केंद्र सरकार निभा पा रही है। राज्य सरकार की जिस तरह की कार्यशैली है उसका आपने नमूना अभी देखा जब माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में महापंचायत के नाम पर किसानों के साथ एक बार फिर जो ढोंग करने की बात कही उसमें किसानों ने उसका पर्दाफाश किया किसानों के ऊपर। लेकिन कैसे अत्याचार किए जाते हैं बार बार। किसानों को आपने बुलाना चाहिए था, वहाँ खुला निमंत्रण देना चाहिए कि सारे किसान आए वहाँ पर और मुख्यमंत्री जी की बात सुने। लेकिन आपने रोका गया, किसानों को आने नहीं दिया और फिर जो हुआ वो आपने सारी दुनिया ने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो ऐसे हादसे के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मैम क्या समझेंगे आज जो जेजेपी के कुछ और इंडिपेंडेंट आपके कंसर्न में है, क्या है ये? देखिए, बातचीत लोग करते रहते हैं, वो करते रहते हैं क्योंकि उनका विश्वास अपनी ही सरकार में नहीं रहा, अपनी ही पार्टी में नहीं रहा। चाहे बीजेपी के हों, चाहे जदपा के हों, चाहे इंडिपेंडेंट हों, उनका विश्वास ही नहीं है सरकार में। और लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है लोगों को कि वो क्यों सत्ता के साथ जीत गए हैं। समय आएगा उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और उनको बाहर आना चाहिए। मैम कोई मध्यवर्ती चुनाव की भी कोई ऐसी अटकलें? देखिए, ये बात हमेशा सिचुएशन डेवलप होती है। मैम किसानों का समर्थन लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। 24 तारीख को किसानों का